आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। कोई भी दो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम क्या आता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट ऑड नंबर से 1 + 3 कितना होता है 4, या फिर हम ले लेते हैं 3 + 5 = 8, या फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 5 + 7 = 12। इसमें सभी में हमने ये नोटिस किया कि आंसर क्या आ रहा है इवन नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन आया द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज even number। नेक्स्ट, सम ऑफ टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम ऐड करके देख लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं 2 and 4, 6 आएगा, या फिर लेते हैं 4 and 6, 10 आएगा, या फिर नेक्स्ट 6 + 8 12 आएगा, नहीं 6 + 8 14 आएगा। अब हमने इसमें भी कंक्लूजन निकाला, अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी इवन आता है, और दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी इवन आता है। तो फिर क्या लिखेंगे, दी सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। Question number 2, state whether the following statements are true or false. First, the sum of 3 odd numbers is even number. हमने अभी देखा था कि 2 odd numbers को ऐड करने पे even आता है, और फिर एक even और odd को ऐड करेंगे तो फिर odd ही आएगा। इसमें वैसे false होना चाहिए, हम कोशिश कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 1 + 3, 2 odd numbers हो गए, 3 odd numbers बोला है, 5 ऐड करते हैं 4 9, दिस इज ऑड नंबर, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो पहले 2 ऑड नंबर ले लेते हैं 1 + 3, 1 इवन नंबर तो 2 ले लेते हैं, इनको ऐड करिए 4। वैसे भी 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इवन आता है, और इस इवन नंबर को फिर इवन नंबर से ऐड कर देंगे तो इवन ही आएगा 6। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रू। हम यहाँ पे सारे ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, पहले 3 ऑड नंबर्स कोई भी लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूस वाले लिख लिए। 1 3 5, 3 5 are 15, 15 ये ऑड है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रू। नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड नंबर। अगर इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ऐसे कैसे, हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम इवन नंबर यानी 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9, ये ऑड नंबर है, लेकिन बोला गया ऑलवेज ऑड नंबर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं 16, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर इवन नंबर को, इसमें बोला गया इवन नंबर को डिवाइडेड बाई 2 किया, 2 से डिवाइड किया, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड नंबर, लेकिन क्वोशिएंट हमारा क्या है, दिस इज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 8, दिस इज इवन नंबर, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर्स ऑड है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, क्योंकि बिकॉज 2 इज द इवन प्राइम नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं कि 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उसमें खुद ही बोला गया है, बिकॉज प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो ये डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
नेक्स्ट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कोई भी दो प्राइम नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो हमेशा इवन होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं, दैट इज 2, और सेकंड प्राइम नंबर है 3, इनको ऐड करेंगे 5 आ रहा है। हाँ, अगर इस स्टेटमेंट में ये बोला जाए अदर देन 2, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन आएगा तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर 2 ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है और बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे। तो किसी भी ऑड में अगर इवन को ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा 2 के अलावा अगर 3 + 5 करते हैं तो 8 आएगा, तो इवन आएगा। तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। नेक्स्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्रू, ये तो हमने अभी पढ़ा है। 2 ही सिर्फ ऐसा है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। और ये भी है कि बाकी इवन नंबर्स जो होंगे वो 2 की टेबल में आएंगे। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर हो गया। फॉल्स बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। हमने देखा है 2 एक प्राइम नंबर है। हाँ, लेकिन अदर देन 2 बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कोई भी दो इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 × 4, तो आएगा 8। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, हाँ, हमेशा इवन ही आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. 100 तक के प्राइम नंबर्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुका है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वापस से वहां पे उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और हम जितना करेंगे प्रैक्टिस, उससे हमें याद भी हो जाएंगे लगभग। जैसे इसका आंसर लिखेंगे, दी प्राइम numbers having same digits up to 100 are। आप कई बार अगर प्रैक्टिस करेंगे 100 तक के जो प्राइम नंबर्स है वो लिखने की, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। और वो थोड़ा जरूरी भी है क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर हमेशा अप टू 100 ही पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से होगा। पहला पेयर होगा, एक तो ये 13 31 का है, हो गया। नेक्स्ट होगा 17 एंड 71। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में सेम डिजिट्स यूज हुई हैं। इसके बाद अगला आएगा 37 एंड 73। इसके बाद वाला होगा 79 एंड 97। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 20 से कम पूछा गया है। 100 तक पूछते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब हमें प्राइम नंबर्स पहले लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर, कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब आपने सोचा इतना फास्ट कैसे लिख लिया? ये लिख लेंगे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार। 20 तक तो ऐसे ही रट जाते हैं और वैसे 100 तक भी याद हो जाएंगे। याद होगा 90 और 100 के बीच में मैंने बताया था सिर्फ 97 ही ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, तो ऐसे याद हो जाएंगे। और इनके अलावा जो होंगे वो कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, तो वो लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 आर, कौन कौन से होंगे? 1 को छोड़ के। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 तो है ही। लेस देन, फिर 20 तो वो लेस देन नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? सबसे बड़ा प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। पहली बात तो 1 and 10 के बीच में कौन कौन से
प्राइम नंबर्स होते हैं तो पहले हम वो लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। ये हो गए। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। देयरफॉर 7 इज द ग्रेटेस्ट among them. Next, question number 6. Express the following as the sum of two odd primes. वैसे भी प्राइम नंबर सारे ऑड ही होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। अब इन सबको हमें सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर से एक्सप्रेस करना है। कैसे करते हैं? अब इसमें थोड़ा, अगर हमारे प्राइम नंबर्स हमारे मेमोराइज है, हमारे माइंड में है, तो हम ये इजीली कर सकते हैं, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा सोचने में। तो हम देखते हैं 44 हो जाएगा। 44 को दो ऑड प्राइम नंबर्स में कैसे तोड़ सकते हैं? एक होता है 41 और एक होता है 3, तो 41 प्लस 3 बोथ आर ऑड प्राइम नंबर्स। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं 36 का, तो 36 को अगर हम तोड़ते हैं 31 एंड 5 नहीं, हाँ 31 एंड 5 हो सकता है। तो 36 को हम तोड़ सकते हैं 31 एंड 5। और भी तरह से तोड़ सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर हो, आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। 24 को तोड़ के देखते हैं। 21 एंड 3, 21 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 एंड 13, या 11 एंड 13। 18 को हम तोड़ेंगे दो ऑड प्राइम नंबर्स में। 11 एंड 7, करेक्ट, 11 एंड 7 ये हो जाएंगे टू ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, यानी ट्विन प्राइम्स। हाँ, एक चीज होती है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम क्या होता है? दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो उनको ट्विन प्राइम कहते हैं। डिफरेंस 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो एक तो 2 की टेबल में आ ही जाएगा, तो इवन नंबर हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। इसीलिए डिफरेंस 2 होगा तो उसको ट्विन प्राइम कहेंगे। ऐसे हमें 3 पेयर्स निकालने हैं। चलिए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? दी 3 पेयर्स of prime numbers whose difference is 2 are कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन, अगर हम 2 and 3 लेते हैं तो वो तो डिफरेंस हो जाएगा। 2 and 5 नहीं लिख सकते, 3 and 5 are twin primes। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 and 7। लगातार ही आप देख लीजिए, छोटे छोटे में मिल जाएगा 5 and 7। और फिर हम एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 and 9। नहीं हो सकता, 9 इज नॉट अ प्राइम, 9 तो है ही नहीं। 11 and 13, या 11 and 13। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इनमें से कौन से प्राइम है ये हमें चेक करना है। चेक करने का एक ही तरीका है, इनके सारे फैक्टर्स निकालेंगे। अगर फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 23। और वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये और किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो इसमें आगे लिखेंगे कैसे? 23 इज हैविंग only 2 factors, therefore 23 is a prime number। नेक्स्ट 51 को हम लिख लेते हैं। 51 इज इक्वल टू 1 into 51। 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। नेक्स्ट ये 5 + 1 6 3 की टेबल में आएगा। ये 3 की टेबल में आएगा। 3 1s 3 21, 3 7s 21। अब आपने कहा ये मैंने कैसे पता करा कि 3 की टेबल में आएगा? ये आगे अगर हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी,
तो हम नंबर को देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो 3 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये आएगा, इसीलिए इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें लिखेंगे 51 इज हैविंग 1, 3, 17 एंड 51 फैक्टर्स। इसमें ये 4 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर 51 is not a prime number. Next 37 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 into 37, और 37 और किसी की टेबल में नहीं आएगा तो लिखेंगे 37 is having only 2 factors, therefore 37 is a prime number। आप लोग प्राइम नंबर जो मैंने 1 से लेके 100 तक डिटेल में कराया है इंट्रोडक्शन में, आप वो जाके देखिए, आपको सारा चीजें, सारे प्राइम नंबर समझ में आ जाएंगे। 26 तो वैसे भी इवन नंबर है, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ये 2 की टेबल में भी आएगा। पहले स्टार्ट 1 से करते हैं। 1 into 26, देन 2 की टेबल में 2 into 13। 26 is having 1, 2, 13, 26 as factors, therefore 26 is not a prime number। Question number 9, write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमें 7 consecutive composite numbers लिखने। consecutive मतलब एक के बाद एक लगातार, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार लिखना है। less than 100 से कम होना चाहिए, so that there is no prime number between them, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। 7 consecutive लगातार नंबर होने चाहिए। हम अगर बात करें, मैंने बताया था कि 90 और 100 के बीच में सिर्फ 97 ही एक ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सब में तो 2 या 3 या 4 आते हैं बीच में, इसमें बस एक ही आता है 97। तो यही हो जाएगा, मुझे लग रहा है 90 से लेके 96 तक ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। लिखेंगे 7 कॉन्जिक्यूटिव composite numbers less than 100 are कौन कौन से होंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। अगर इसका कंफर्मेशन चाहिए तो हम इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, वो मोर देन 2 आने चाहिए। 90 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 9। लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हो गए 10, तो आगे हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 91 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में भी आता है, और फिर 13 की टेबल में आता है और 91 की टेबल में आता है, तो इसीलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 92 तो इवन नंबर है, इवन नंबर्स को तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 5 की टेबल में आएगा तो ये भी नहीं होगा, और ये 93 है तो ये 3 की टेबल में आएगा, 1, 3। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। हमने पहले 2 ऑड प्राइम्स देख लिया था, अब 3 ऑड प्राइम में करेंगे। 21 को करते हैं 3 नंबर्स में डिवाइड करना है, 3 and 5 8, करेक्ट। 3 + 5 + 13, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
31 मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, जैसे कि हम इसको भी लिख सकते हैं 3 + 5 + 23, ये हो जाएगा। और इसका एक और आंसर आ रहा है जिससे कि हम 11 + 20 लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 17 + 3, तो ये भी हो गया इसका एक आंसर। ऐसे ही 53 के अगर हमें निकालने हैं ऑड प्राइम नंबर्स, इसमें आ जाएगा 3 + 7, 43 होगा, 3 + 7 + 43, ये हो गया। अब 61 को अगर हमें लिखना है तो उसमें भी 3 + 5 + 53 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5, मतलब जिसको ऐड करेंगे अगर हम तो डिविजिबल बाई 5 आना चाहिए। 5 पेयर्स हमें लिखने हैं। The 5 pairs of prime numbers whose sum is divisible by 5 are, हाँ, और लेस देन भी होना चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए। लिखते हैं फर्स्ट वन, सबसे पहला तो 2 + 3 ही है 5, ये तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड 3 + 5 नहीं होगा, 3 + 7 वो तो हिंट में दे दिया है, तो 3 + 17 कर लेते हैं, 20 हो जाएगा। 4 तो है ही नहीं, 5 प्राइम नंबर है। 2 + 13 भी कर सकते हैं, 15। फोर्थ पेयर 2 + 23, that is 25, and fifth pair 3 + 37, that is 40। तो ये सारे पेयर्स हो गए प्राइम नंबर के जिनके सम डिविजिबल बाई 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के अलावा जो होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, 1 इज नीदर डैश नॉर डैश, 1 इज नीदर प्राइम nor composite, neither prime nor composite number. The smallest prime number is, smallest prime number कितना है? 1 नहीं है, याद रखिएगा 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? इसमें भी 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, आएगा नेक्स्ट 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? वो तो 2 ही है। एंड एक स्टेटमेंट और याद रख लीजिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। इस चैप्टर में या इससे पहले जो भी पढ़ाया गया, किसी में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगी। या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।